अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने अनवान सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ के बारे में थोड़ा बहुत हिसावल में जानने की कोशिश की, जो कि आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 59 पर दर्ज है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी उन्वान यानी सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ के बारे में जो इसके कुछ सवालात हैं, तो खाली हम आज सवाल नंबर 1 को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो है फ़रंग। और फ़रंग में आपके कुछ लफ्ज़ और माने दिए गए हैं जिनकी तादाद तकरीबन 20 के करीब है। तो उनको हम पढ़ेंगे, उनके माने जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे, जो कि मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ वाइट बोर्ड पर दर्ज भी किए हैं। तो प्यारे बच्चों, फ़रहंग जो है, इसमें हमने ये कुछ तस्वीरें भी खींची हैं। जैसे ये आदमी जो है ये सिगरेट पीता है, ये यहाँ पर हमने इस सिगरेट की तस्वीर भी खींची है। तो यहाँ पर हमने एक और आदमी को बना दिया है। तो ये थोड़ा इसकी शक्ल से थोड़ा अलग लगता है। इसके क्या वजूहात हैं? क्योंकि ये आदमी है जिसने सिगरेट पिए हैं और फिर देखो इसका हाल क्या हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सिगरेट के हर एक पैकेट पे ये लिखा होता है कि सिगरेट से कैंसर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये कोशिश की है कि सिगरेट का पैकेट एक बना दिया है, इस पर मैंने ये यहाँ लिखा है कि सिगरेट से कैंसर होता है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो है इसका पहला लफ्ज़ इसका है मुज़िर। मुज़िर का माने है ज़रर पहुँचाने वाला, यानी नुकसान रसां। तो प्यारे बच्चों, हम इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे। सिगरेट नोशी के मुज़िर असरात हैं, यानी अगर हम सिगरेट पिएंगे, जो भी सिगरेट पिएगा तो इसके असरात जो हैं ये बहुत ही नुकसानदेह है। तो इसलिए हम आपकी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा कट करेंगे। तो मुज़िर को हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि आपको भी आसान हो जाए। मुज़िर का मतलब है नुकसानदेह, यानी नुकसान रसां। प्यारे बच्चों, सिगरेट नोशी के मुज़िर असरात हैं, ये हमने इसको जुमले में इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मुज़िर का माना क्या है। इस तरह से दूसरा है आपका यहाँ पे फजूल। फजूल जो है, फजूल का माने है बेकार। अब इसको हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। सिगरेट नोशी का शुमार फजूल खर्ची में होता है। ठीक है। हाँ, इसके बाद है तीसरा बुरी। बुरी का मतलब है खराब। बुरी का मतलब क्या है? खराब। सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। उसके बाद है मना। मना का मतलब है रोकना। रोकना यानी रुकावट करना, किसी चीज़ में, किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकना। तो मना को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी किताब से ही आपने कल पढ़ा भी है, तमाम मज़ाहिब ने, यानी तमाम मज़ाहिब ने, मज़ाहिब मज़हब का जमा है, तमाम मज़ाहिब ने नशा आवर चीज़ों की इस्तेमाल से मना किया है। यानी तमाम मज़ाहिब ने नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल से मना किया है। उसके बाद है प्यारे बच्चों तवील। तवील मीन्स लंबा। तो जब तवील को हम इस्तेमाल करेंगे, तवील को मैंने इस तरह इस्तेमाल करूँगा, वो ये है कि सिगरेट नोशी के
मुज़िर असरात की फ़हरिस्त एक तवील फ़हरिस्त है। यानी सिगरेट नोशी से जो भी खराबियां होती हैं उसकी फ़हरिस्त जो है वो एक तवील फ़हरिस्त है, यानी वो एक तवील लंबी फ़हरिस्त है। इसके बाद है गिनती। गिनती गिनती का मतलब है हिसाब, यानी गिनती का माने क्या है? हिसाब। तो अगर गिनती की जाए तो सिगरेट नोशी के फ़हरिस्त एक लंबी फ़हरिस्त हो सकती है। यानी अगर हम गिनेंगे तो सिगरेट नोशी की फ़हरिस्त जो है, यानी सिगरेट जो हम लोग पीते हैं, जो हमारे कुछ और साथी पीते हैं, तो इसके जो असरात हैं उसकी फ़हरिस्त जो है वो एक लंबी फ़हरिस्त हो सकती है। उसके बाद है मेरे बच्चों बदन। बदन का मतलब है तन। बदन का मतलब है तन। तन का मतलब है जिस्म। हम सब बदन पर कपड़े लपेटते हैं, यानी हर एक ने अपने बदन पर कपड़ा लपेटा है। जैसे मैंने इस बाजू पर यहाँ पर अपना कपड़ा लपेटा है, या अपने इस पूरे जिस्म पर हमने कपड़े लपेटे हैं। इसके बाद है बोझल। बोझल का मतलब है भारी वजन। बोझल का मतलब है भारी वजन। सिगरेट नोशी जहन को बोझल कर देती है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको ये बना दिया है, इसका हाथ देखिए कहाँ पे रखा है। इसने बहुत सारे सिगरेट पिए हैं, इसलिए इसका जहन जो है ये भारी हो गया है और इंसान के हरकत व सकनात पर बुरा असर डालती है। उसके बाद है तहकीकात। बहरहाल प्यारे बच्चों, तहकीकात यानी जांच पड़ताल। तहकीकात का मतलब क्या है? जांच पड़ताल। तो प्यारे बच्चों, तहकीकात जब साइंसदानों ने की, यानी साइंसी तहकीकात से मालूम हुआ कि सिगरेट पीने वाले अक्सर दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है हरकत। हरकत हरकत जमा है किसका? हरकत का। तो प्यारे बच्चों, अब हरकत जो हैं, हरकत और सकनात जो हैं, ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। हरकत हरकत की जमा, सकनात है ठहरना। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे मैंने ये किया था, तहकीकात को मैंने तो किया था। अब जब हम हरकत को करेंगे अपने जुमले में इस्तेमाल, मैंने तो इसको भोजन में भी कर दिया, अब हरकत को भी हम करेंगे। यानी हरकत और सकनात जो हैं, हरकत और सकनात जो हैं, ये सिगरेट नोशी की वजह से दिमाग पर, यानी सिगरेट नोशी जो हम करते हैं उसके हरकत और सकनात जो हैं, यानी हमारे जिस्म पर, हमारे दिमाग पर सिगरेट नोशी जहन को भारी बना देती है और हमारी, यानी हर एक इंसान के हरकत व सकनात पर गहरा असर डालती है। तो पहले उसके बाद है कैंसर। अल्लाह हर एक को कैंसर की बीमारी से बचाए। इसका माने है सरतान की बीमारी। यानी ये जो सरतान की बीमारी जो है, ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इससे बचने के बहुत कम चांसेस हैं और इसका इलाज भी आज तक मुश्किल से हो रहा है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, सिगरेट के हर एक पैकेट पर ये लिखा होता है कि सिगरेट से कैंसर होता है। उसके बाद है मेरे बच्चों आलूदगी। आलूदगी का मतलब है नापाकी, गंदगी। सिगरेट नोशी माहौलियाती आलूदगी के लिए जिम्मेदार है। यानी सिगरेट नोशी जो है हमारे माहौल को आलूदा बनाने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद है नारा। जैसे हम नारा करते हैं, क्या सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट से कैंसर, ये बुलंद आवाज, बुलंद आवाज। अब ये नारा जो है आम हो गया है कि
सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। उसके बाद है जुलस। जुलस यानी जला हुआ। तो प्यारे बच्चों, जब जुलस की को हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे कि सिगरेट नोशी से आदमी जुलस कर मौत के मुंह में चला जाता है। उसके बाद है राख। राख मीन्स खाकस्तर होना। राख का मतलब है खाकस्तर होना। प्यारे बच्चों, सिगरेट की मामूली गलती से, सिगरेट नोशी की मामूली गलती से बस्तियों की बस्तियां कभी कभी राख हो जाती हैं। अभी कभी कभार है। इसके बाद हाँ, कभी कभार है। तो कभी कभार जो है इसका मतलब हो गया कभी कभी। अभी मैंने कहा कि सिगरेट की मामूली गलती से बस्तियों की बस्तियां कभी कभार, अब ये भी लिख सकते हैं कभी कभार राख हो जाती हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ा चेंज करेंगे इसको, कभी कभार समाज में भी सिगरेट पीने वालों की डांट पड़ जाती है। इसके बाद है दस्तयाब यानी मैसर होना, मौजूद होना। दस्तयाब को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सिगरेट पीने वाले लोग इसके दस्तयाब न होने पर लोग उनसे सिगरेट मांगते हैं और जिनसे उनकी बेइज्जती भी हो जाती है। प्यारे बच्चों, उसके बाद है जुर्म, कसूर। बाज़ औक़ात सिगरेट नोशी करने वाले लोग जो हैं वो जुर्म में भी मुब्तला हो जाते हैं। वो जुर्म में कैसे मुब्तला हो जाते हैं? अगर उनको सिगरेट नहीं मिलेगा तो वो किसी की दुकान को लूट लेंगे या चोरी करेंगे। तो इसलिए बाज़ औक़ात जो है ये लोग, सिगरेट पीने वाले लोग, जुर्म के भी मुर्तकिब हो जाते हैं। इसके बाद है ममानत और रोक यानी बंदिश। तो प्यारे बच्चों, हमारे एजुकेशन महकमे ने यानी हमारे तालीमी महकमे ने तालीमी इदारों में सिगरेट नोशी करने पर सख्त ममानत की है। तो यानी तालीमी इदारों में सिगरेट नोशी करने पर सख्त ममानत है। उसके बाद है अज्जा। अज्जा यानी जुज की जमा, हिस्सा, हिस्से। अज्जा का मतलब है हिस्से, जुज का मतलब है हिस्सा। तो अज्जा यानी अब हो गए यानी टुकड़े यानी हिस्से, इसका माने है। तंबाकू के अंदर कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं। और इसके बाद है प्यारे बच्चों, अज्जा तो हमने कर दिया। हाँ, अब है ये तहकीक। हाँ, तहकीक का मतलब है मालूम करना। तहकीक का मतलब क्या है? मालूम करना। तहकीक यानी साइंस की तहकीक ने ये बात साबित की है कि तंबाकू से कैंसर होता है। उसके बाद है प्यारे बच्चों मौलिक बीमारी। मौलिक बीमारी का मतलब है हलाक करने वाली बीमारी यानी खतरनाक बीमारी। प्यारे बच्चों, कैंसर एक मौलिक बीमारी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ जो है इसका सवाल नंबर 1 यानी फरहंग, लफ्ज़, माने और इन अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल किया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप अब अपनी किताब को खोलोगे। किताब को खोलने के बाद आप इन तमाम अल्फाज को देखिए कि किताब में किस तरह से ये अल्फाज जो हैं किस तरह से इनको मुसन्निफ़ ने अपने जुमलों में इस्तेमाल किया है। और प्यारे बच्चों, अब आप खुद अपनी कापी पर इन अल्फाज को लिखोगे ताकि आपको लिखने का ढंग जो है, आपके लिखने का ढंग जो है वो भी बढ़ जाएगा।
انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پہلے بچوں انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل سوال نمبر دوسرا بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سگریٹ نوشی کے بارے میں ایک اور بھی لیسن پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے سگریٹ نوشی کے بارے میں ابھی تھوڑا بہت ہی پڑھا ہے، یعنی ہم نے اس کا حصہ اول پڑھا ہے. ممکن ہے کہ کل ہم انشاءاللہ اس کا حصہ دوم بھی پڑھیں گے، اور حصہ دوم میں ہی ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر ممکن ہوا تو، اگر نہیں تو پھر کیا پتہ ہے اس کا حصہ سوم بھی مت بنانا پڑے گا. لیکن مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے، ہم نے خالی ابھی اس کا حصہ اول ہی پڑھا اور فرہنگ کو آج پڑھا. تب تک کے لیے السلام علیکم.